उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पंडित हरिनारायण शुक्ला रहते थे। वे रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे। उनका सपना हमेशा से यह था कि उनके तीनों बेटे एक ही आंगन में रहें, एक साथ खाएं पिएं और पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बने। बड़े बेटे महेंद्र सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। मझले बेटे सुरेश के दुकान खोली थी और सबसे छोटे बेटे राजेश कभी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तीनों की शादियां हो चुकी थी और बहुएं भी अपने अपने संस्कार लेकर घर आई थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। हर त्योहार, हर खुशी पूरे परिवार के साथ मनाई जाती। मोहल्ले के लोग कहते, देखो शुक्ला जी का परिवार कितना आदर्श है। आजकल कहाँ ऐसे संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे मुश्किलें शुरू हुई। महेंद्र का वेतन तय था, पर सुरेंद्र की दुकान कभी अच्छी चलती तो कभी घाटा भी हो जाया करता था। राजेश को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। एक दिन खाना खाते समय बात निकली। महेंद्र बोले, देखो पिताजी, घर के खर्चे दिनवा दिन बढ़ रहे हैं। सुरेश बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठाए तो अच्छा है। सुरेश को यह बात चुभ गई। उसने कहा, भैया दुकान कोई सोने की खान तो नहीं है। कभी मुनाफा होता है तो कभी नुकसान। सिर्फ मुझ पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। यह छोटी सी बात है धीरे धीरे दिलों में जगह बनाने लगी। अब भाइयों के बीच तानाबाजी शुरू हो गई। समय बीतता गया। अब बहुओं के बीच भी तुलना होने लगी। महेंद्र की पत्नी सुनीता पढ़ी लिखी थी, ऑफिस का हिसाब किताब समझ लेती थी, जबकि सुरेश की पत्नी कविता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर गृहस्थी संभालने में माहिर थी। अक्सर सुनीता कह देती, अगर मेरे ऊपर होता तो दुकान अब तक बहुत आगे बढ़ चुकी होती। कविता तिलमिला उठी, भाभी, हर किसी की काबिलियत अलग होती है, सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है। छोटी बहू नीता इन सबको चुपचाप देखती रही। वह सोचती, ये सब क्यों आपस में भिड़ते रहते हैं, आखिर सब एक ही तो परिवार है। लेकिन रोज की खटपट के माहौल खराब होने लगा। एक बार मोहल्ले में किसी ने सुना कि राकेश ने दुकान के लिए कर्ज लिया है। यह बात सीधे महेंद्र तक पहुंची। महेंद्र ने गुस्से में सुरेश से कहा, तुमने हमें बताए बिना कर्ज ले लिया। अगर दुकान डूब गई तो पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। सुरेश आहत हुआ, भैया मुझे लगा आप हमेशा मेरी कमजोरी निकालते हैं, इसलिए सोचा क्यों बताऊं, मैं खुद संभाल लूँगा। अब यह ना बताना और छुपाना धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। परिवार के लोग अब एक दूसरे की अच्छाइयों से ज़्यादा कमियां देखने लगे। हरिनारायण जी और उनकी पत्नी सरला देवी बहुत दुखी थे। सरला देवी कहती, बच्चों को साथ रखने का सपना देखा था, लेकिन रोज झगड़े देखकर मन रो पड़ता है। हरिनारायण जी समझाते, समय के साथ मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें समझदारी से इसे सुलझाना होगा। लेकिन बूढ़े माँ बाप की बात सुनने की बजाय बेटे और बहुएं अक्सर चुप हो जाते। बाहर वे सब सामान्य दिखता, पर भीतर ही भीतर रिश्ते कमजोर हो रहे थे। एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। सुनीता ने कहा, आज मेरे पैसे से राशन खरीदा गया है, सबको ध्यान रहे। कविता तुनक कर बोली, तो क्या हमने कभी योगदान नहीं दिया, सिर्फ आप ही करती हैं सब कुछ। बात इतनी बड़ी कि दोनों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। बच्चे रोने लगे, मोहल्ले वाले जमा हो गए। हरिनारायण जी ने पहली बार सख्ती से कहा, अगर यही हाल रहा तो घर बांटने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यह सुनकर सब सन्न रह गए। उस रात सब अपने अपने कमरे में सो नहीं पाए। महेंद्र सोचने लगे, क्या मैंने हमेशा छोटे भाई को नीचा दिखाया? शायद मेरी बातें उनके दिल में चुभ गईं। सुरेश सोच रहा था, क्या सच में भैया मुझ में बुरा ही देखते हैं या मैं ही गलत समझता हूँ?
बहुएं भी मन ही मन पछता रही थी। सुबह हरिनारायण जी ने परिवार को बुलाया और कहा, बच्चों, परिवार में कलह तब तक होती है जब हम अहंकार को प्यार से ऊपर रख देते हैं। अब हम एक दूसरे की मदद करने की बजाय तुलना और आरोप लगाने लगाते हैं। याद रखो, पैसा, काम, नाम सब बदलता रहता है, लेकिन रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर कभी वैसे नहीं जुड़ते। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। महेंद्र ने आगे बढ़कर सुरेश का हाथ पकड़ा। भाई, मुझसे गलती हुई है। मुझे समझने की बजाय हमेशा तुझे कसूरवार ठहराता रहा। सुरेश ने भी कहा, नहीं भैया, मेरी भी गलती थी। मैंने अपनी मुश्किलें छिपाई। हमें एक दूसरे से छुपना नहीं चाहिए। बहुएं भी रो पड़ी और एक दूसरे के गले लग गईं। उस दिन के बाद से